संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो बेसिकली गुड्डा को एक दो दिन से थोड़ा सा फीवर टाइप का है, तो इसीलिए एग बॉईल कर रहा हूँ ताकि उसको एग खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो और जल्दी से रिकवर कर जाए। जब जुकाम वगैरह होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अंडे खाने से ठीक हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं वही चीज़ ना गुड्डा के ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। बाय द वे, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि हम लोग ना उसी प्रोसेस के अंदर लगे हुए थे कि कौन सा डिसीजन होगा, कैसा डिसीजन होगा, क्या करना चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बहुत कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों, क्योंकि बजट कोई छोटा मोटा बजट नहीं था, बहुत बजट बन रहा है। अगर हम लोग कोई बड़ी कैरावैन लेते हैं तो उसके बाद उसे मैन्युफैक्चरिंग का 4x4 लेते हैं तो उसके बाद हम लोग उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी और एक सही डिसीजन लेने में हमें बहुत टाइम लग रहा था। तो शुरू के 3-4 दिन तो हमारे डिसीजन लेने में लगे। जब वो सही हो गया तो फिर उसके बाद बैंक से जब अप्लाई किया सब कुछ, तो भैया वहाँ का सर्वर ही डाउन हो गया, तो 3-4 दिन वहाँ गड़बड़ हो गए। जब फाइनली सब कुछ सेटल्ड हो गया तो हमने सोचा है कि एक ही कंपनी की हमने 3 गाड़ी सेलेक्ट की है और आज उनमें से एक को हम लोग फाइनल कर देंगे। और आज आज वो तीनों गाड़ी अवेलेबल है शोरूम के ऊपर। तो अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधा निकलते हैं शोरूम के लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। मजा आने वाला है। तो दोस्तों, शायद आज राइडिंग विद पीस चैनल का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है। तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बाइक भी रेडी है, तुम दोनों भी रेडी हो? तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं फोर्स मोटर, जहां पे हमने 3 गाड़ियां सेलेक्ट की हैं। पहली 4x4 गुरका जो ऑफ रोड किंग है, दूसरी अर्बानिया जो लग्जरी मोटर वैन है, और तीसरा टेम्पो ट्रैवलर जो बिल्कुल बेस सेगमेंट आता है फोर्स मोटर का। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होगी हमारी अगली नई जर्नी, और वो किस तरीके से होगी, कैसे होगी, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है। लेकिन जो भी डिसाइड किया हुआ है, बहुत एक्साइटमेंट है अंदर उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो एक काम करते हैं, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए, जो 3 गाड़ी हमने सेलेक्ट की है उसको डिस्कस कर लेते हैं। रुको रुको रुको, मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपको भी एक्साइटमेंट हो रही है कि कौन सी आने वाली है? क्योंकि इस बार जो आने वाली है तहलका मचाने वाली है। एक काम करते हैं, सबसे पहले गाड़ियाँ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये है फोर्स गुरका 4x4 ऑफ रोड में किंग। ये हमें कहीं भी ले जाएगा और हर जगह पे ले जाके कैंपिंग कर देगा। लेकिन एक छोटी सी कमी मुझे इसमें लग रही है कि कहीं ना कहीं सेटअप में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सिटिंग अरेंजमेंट में, स्लीपिंग अरेंजमेंट में। लेकिन ये हमें हर जगह ले जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डाउट है मेरे माइंड में, सिर्फ स्पेस को लेके। दोस्तों, तो ये है फोर्स अर्बानिया। मॉडर्न, स्टाइलिश, कंफर्ट, सब कुछ बढ़िया है। और साथ में जब ये रोड के ऊपर चलती है ना, इसका प्रेजेंस इतना है कि मतलब मेरी भी नज़र जाती है। जब कभी भी मैं हिमाचल से आ रहा होता ना और बीच में दिखती है, तो मेरी इसके ऊपर नज़र ज़रूर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसको लेने के बाद जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो बजट, डेफिनेटली बजट बोल रहा हूँ आपको कि बजट हमारा पार जाने वाला है। पार बोले तो बिल्कुल स्टेडियम से बिल्कुल जैसे बॉल बाहर चली जाती है ना, ऐसे पार जाने वाला है। तो ये थोड़ा सा डाउट है इसके साथ।
तो दोस्तों ये है फोर्स का टेम्पो ट्रैवलर, बिल्कुल बेसिक है, इसको स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा अगर हम इसे कैंपर वैन बनाते हैं। लेकिन इसका और अरबानी का इंजन सेम है, बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन ज़्यादा है अरबानी के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा कम है, इसीलिए प्राइस का डिफरेंसेस है। अगर हम इसको कैंपर वैन में बिल्ड करते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो से, और काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस इसके अंदर हमें करनी पड़ेगी, मतलब हम एक प्रॉपर DIY इसके अंदर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, बिल्कुल रॉ मटेरियल है, कल को कहीं भी ख़राब होती है, कुछ भी डेंट वगैरह इधर उधर लगता है तो वो इजीली रिपेयर हो जाएगा। अरबानिया में यहाँ हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो बस यही 3 गाड़ियाँ मेरे दिमाग में चल रही थी कि इन तीनों में से मैं कौन सी डिसाइड करूँ और कैसे आगे बढ़ूँ। तो एक काम करते हैं, आज फाइनल कर ही लेते हैं। फाइनली दोस्तों डिसीज़न ले लिया है, सर में दर्द हो गया सोच सोच के इतने टाइम से, लेकिन आज हमने डिसाइड कर ही दिया है। और कौन सी गाड़ी लिया है ये तो मैं आपको डिलीवरी के टाइम पे बताऊंगा, लेकिन एक बार सर से कंफर्मेशन ले लेते हैं कि हमारी गाड़ी कब तक आएगी। सर कब तक आएगी? गाड़ी बिल्कुल इसी महीने के लास्ट तक सर को डिलीवर कर देंगे। सर थोड़ा और जल्दी नहीं हो सकता? नहीं सर, टाइम लगेगा, महीने के लास्ट तक पक्का श्योर है, आपको कर देंगे डिलीवर। चलो जी, देखो अब सर ने भी बोल दिया कि इस महीने के एंड में हमें गाड़ी मिल जाएगी। उसके बाद अब कौन सी आ रही है, कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या होगा एडवेंचर, ये आपको पता लगेगा इस महीने के एंड में। कौन सी वाली लूँ बेटा? हाँ ठीक है, हमने यही वाली ली है। अब जो ली है वो मैं आपको इस महीने के एंड में बताऊँगा। तो बहुत देर से पूजा कैमरामैन बनी हुई थी, तो फाइनली अब पूजा की फेस पे खुशी देख सकते हो। तो कैसा लग रहा है, डिसीजन सही है? बहुत अमेजिंग लग रहा है, बस दिमाग में ये चल रहा है कि हम उसको कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे बिल्ड करेंगे, मज़ा आने वाला है। सही है ना? हाँ चलो बढ़िया है। बाकी अभी सरवानी की थोड़ी देर में डिलीवरी होने वाली है, हम लोग इसी की शॉट्स ले रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद अपने भी शॉट्स हो जाएंगे ऐसे ही। Yes, चले फिर, चलते ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों कैसा वक्त आ गया ना यार। एक वक्त वो था जब कोई भी कंप्यूटर की एक्सेसरीज लेनी होती थी कि पूरा पूरा दिन हमें ट्रैवल करना पड़ता था, सफर करना पड़ता था, दुकानें ढूंढनी पड़ती थी। लेकिन आज देखो 10 मिनट के अंदर ब्लिंकिट पे ऑर्डर किया और प्रिंटर हमारे हाथ में। कितना तेज जमाना हो गया है। काश इतना तेज जमाना पैसे कमाने में हो जाता कि 10 मिनट में पैसा डबल। लक्ष्मी चिट चैट फंड। चलो इस बकचोदी को बाद में कंटिन्यू करते हैं, पहले आशीर्वाद लेते हैं भगवान से, क्योंकि एज यू नो कोई भी छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, कोई भी नई चीज़ आए, भगवान से आशीर्वाद लेना बनता है। सच में आए ना भाई साहब। दोस्तों देखो झूठ नहीं बोलूंगा, ये देखो अभी मैं पूजा करके निपटा था और आपसे लक्ष्मी चिट चिट फंड की बात की थी। किसी के 21,000 रुपए पूजा के अकाउंट में आ गए और उसका फोन भी आ गया कि मिस्टेकली ट्रांसफर हो गए। ये रहे ना, ये आया 21,000। ये देखो सही है भाई, सही है, सही है। अभी अभी तुमने बात किया, आ भी गए और तुरंत इसको 10 मिनट के अंदर वापस भी भेजने हैं। ये इसका स्कैनर स्कैन कर दो और भेज दो। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग रिटर्न कर रहे हैं उसकी मनी। अब यार अब ऐसे लोग नहीं है ना लोग कि 21,000 आ गया रख लिए। अब किसी के मेहनत के पैसे होंगे यार, अब ऐसे किसी के आगे तो अपन ऐसे नहीं कर सकते। इंसानियत फिर बचेगी कैसे? कर दिए पेटीएम ही करने हैं या नहीं? पेटीएम ही करने हैं, पेटीएम ही कर दो। वही स्कैनर भेजा है ना उन्होंने, गए देखो दोस्तों उनको रिटर्न कर दिया हमने। चलो ये मेरे को स्क्रीन वो भेज दो, स्लिप भेज दो, मैं उधर उसको भेज देता हूँ। चलो दोस्तों अपना ये सेटअप करते हैं।
ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया अपनी कंप्यूटर टेबल के नीचे, प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर दिया, कनेक्शन भी कर दिया। बस अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके एक्सेस करने रह गया है। अरे पेपर, ये लग रहा हमने प्रिंटर तो मंगा लिया लेकिन पेपर ही नहीं मंगाया। मतलब तुम्हें प्रिंटर मंगाने की इतनी जल्दी थी कि पेपर ही भूल गए। ओए यार, पेपर भूल गए। अब यार अभी टाइम क्या हो रहा है? ओए ज़्यादा टाइम नहीं है, खुली होगी दुकान, फटाफट से लेके आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने लिया है पिक्सीमा का MG2570S। दिस इज़ अ बेसिक प्रिंटर जो आपके घर के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हम जो घर बनाने वाले हैं उसके लिए ही लिया है, क्योंकि हम लोग जो भी अपनी प्लानिंग करने वाले हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी हम लोग उसको फॉलो करने वाले हैं, तो हम लोग सब कुछ इसके थ्रू प्रिंट आउट्स लेके प्रॉपर एक फाइल बना के हम लोग सारी चीज़ें बनाएंगे, मैनेज करेंगे। करने को तो डायरी में भी लिख के कर सकते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि जो प्लानिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, हर एक चीज़ को रिटर्न में लिखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इसलिए सोचा कि जो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ChatGPT से जो भी आइडिया वगैरह ले रहे हैं, उसको प्रॉपर एक वर्ड फॉर्मेट में डाल के और सीधा प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो वो क्लियर भी नजर आएगा, पढ़ने में भी ईजी रहेगा और मैनेज करने में भी ईजी रहेगा, और हमारा जो लिखने का टाइम है वो बच जाएगा। तो इसीलिए हमने ये बेसिक प्रिंटर मंगाया है। एक बारी में शायद 300 या 250 प्रिंट आउट दे देगा, इतने हमारे लिए एनफ है। इन केस जरूरत पड़ेगी तो इसकी कार्ट्रिज रिफिल हो जाएगी 150 रुपए में, तो वो हम लोग रिफिल करा के अपन काम कर सकते हैं। और अगर नहीं भी होगा तो हम लोग इसकी कार्ट्रिज रिफिल मतलब नहीं मंगा के चेंज कर लेंगे। अभी छोटा बेसिक क्यों मंगाया है? क्योंकि यार आपको पता है कि प्रिंटर अगर कंटिन्यू यूज ना करो तो वो खराब हो जाते हैं, रखे रखे कार्ट्रिज भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए हमने बेसिक वाला लिया है। अभी महंगा वाला ले लो, अब निकालने नॉर्मल प्रिंट आउट ही है, तो फिर क्यों उसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करना? हमारा काम इससे बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया हमारा पहला प्रिंट, राइडिंग विद पीस कैंपर वैन प्रोजेक्ट 12 फरवरी 2026। तो आज से हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हमारा प्रिंटर सेट हो चुका है, पेपर भी लेके आ चुका हूँ और सारे प्रिंट आउट्स निकाल लिए जो जो अभी मैंने डिसाइड किया था काम करने को लेके। बाकी प्रिंटर ले लिया है, अब आप समझ ही जाओ, गाड़ी भी फिक्स हो गई है। इसका मतलब प्लानिंग जोरों शोरों से होने वाली है, क्योंकि अब जो हम काम करने वाले हैं इसके अंदर ना प्लानिंग हमारी सबसे ज़्यादा होने वाली है। एग्जीक्यूशन हम लोग कितना कर पाएंगे वो तो जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब पता लगेगा, लेकिन ये सब कुछ हो पाएगा तभी जब तक वैन हमारे पास आ नहीं जाती। लेकिन उससे आने से पहले हम लोग अपना बैकअप रेडी कर सकते हैं, ताकि उस जब वो आए तो उसको हम लोग खुद बनाते हैं या फिर बाहर से बनवाते हैं, तो उसमें हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और हम फटाफट अपनी वैन को बनाएं, अपना घर बनाएं और उसके बाद अपन निकल जाए बढ़िया बढ़िया जगह पे घूमने के लिए। क्योंकि एक चीज़ बताऊं दोस्तों, अभी ये साल है मेरे पास बस जो मैं इनके साथ घूम सकता हूं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से गुड्डा फर्स्ट में आएगी, तो फर्स्ट में फिर आपको पता है पढ़ाई बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाती है। अभी तो नर्सरी है तो आप समझ ही सकते हो कि क्या सीन होता है नर्सरी के अंदर, भेजो ना भेजो आधी से ज़्यादा छुट्टियाँ ही होती रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना वो मेरे साथ गई है ना, स्पीति गई है, लद्दाख गई है, वो वहाँ जाके ज़्यादा सीखी है। तो नेक्स्ट ईयर से इसकी पढ़ाई बिल्कुल ऑन हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ ये साल है तो मैं इनके साथ इस साल पूरा घूम सकता हूँ और अच्छी अच्छी मेमोरीज बना सकता हूँ, वो सारे काम मैं कर सकता हूँ इस साल में। बाकी तो फिर पूरी ज़िंदगी तो पड़ी है अपना सोलो घूमने के लिए। तो अभी वो भी चीज़ दिमाग में चल रही है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। तो यही प्लानिंग करने के लिए प्रिंटर मंगाया है, सारी चीज़ें मैं रिटर्न में लिख रहा हूँ कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि एक भी चीज़ ऊपर नीचे हुई सारी प्लानिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। तो बस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट बनाए रखना। बाकी अब इस महीने के एंड में आएगी, आज हमारी डेट है 14। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले हमने बुक कर दिया, अब बस रह गए कितने दिन? 14 दिन और रह गए। 28 डेज़ का आपका ये मंथ है, तो देखते हैं कब आती है। उम्मीद है पहले आ जाए तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद फाइनली फिक्स हो गया, सब कुछ सेट हो गया। बस अब चक दे फटे 90 किल्ली करने की बारी है और आप लोगों के सपोर्ट की पूरी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वैन को लेके किस तरीके से आगे मूव कर सकते हैं, खुद बनाने की क्या ट्राई कर सकते हैं, या फिर हम लोग
बाहर से बनाएं, फैब्रिकेट बाहर से कराएं। आप क्या चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार जो हम काम करेंगे बहुत, मतलब मेरा एक तरीके से ये ड्रीम था, ये रिटायरमेंट का प्लान था, लेकिन मैंने सोचा यार रिटायरमेंट तक पता नहीं ये बॉडी बचेगी नहीं बचेगी। पता लग रहा है मैं फ़्लाइट पकड़ के निकल लिया आसमान में। तो इससे पहले अभी वक्त है, अभी मौका है, तो मैं क्यों ना ये चीज़ें जी लूँ। उसके बाद तो कल किसने देखा, किसको क्या पता। तो ज़्यादा हो गया है, तो एक काम करते हैं, आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। कल सुबह उठते हैं और जो दूसरी प्लानिंग कर रखे है उसको सक्सेसफुली डन करते हैं, क्योंकि फुल प्लानिंग चकाचक हो गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।